सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करियर वेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सभी, बताइए। गौरव, अशोक, जयकिशन, अभिनव, अंशिका, प्रमोद, महक, गौरव, नितेश, चलिए बढ़िया। वेलकम मनीष। बताइए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देखा था, तो उसी के आगे शुरुआत करें। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था, उसके आगे स्टार्ट करेंगे। जी बेटा अभिलाषा, एकदम बढ़िया। व्हाट हैड वी सीन इन द लास्ट लेक्चर, इन द प्रीवियस लेक्चर, प्लीज बताइए। हाँ जी, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, लिखवाना है आज, है ना। तो हेडिंग डालेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखो बच्चों, कल हमने बहुत सारी बातें करी थी, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, है ना। यानी कि जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विभज्योतिकी ऊतक, तो इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें करी थी, ठीक है। एक बार मैं नाम लिखकर आप लोगों को बातें रिवाइज कराता हूँ और फिर हम उनको लिखेंगे। इसका नाम है विभज्योतक, या फिर कभी कभी आप इसे विभज्योतिकी ऊतक बोलेंगे, विभज्योतिकी ऊतक, ठीक है बच्चों। तो हमें ये पढ़ना, अब आप देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, विभज्योतक मतलब जिसमें विभाजन संभव है, ठीक है ना। जिसमें क्या है, जिसमें विभाजन संभव है, उसी को हम कहते हैं विभज्योतक ऊतक, ठीक है ना। ये बात हमने समझ में आ गई। तो कल हमने बात करी थी कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं, आमतौर पे अगर हम टिश्यूज़ की बात करें, जो कि पौधों के टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यूज़ जंतुओं में नहीं पाए जाएंगे। अगर आप कहो कि जाइलम फ्लोएम क्या हमारे अंदर है, तो नहीं है। आप कहो कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्किलेनकाइमा हमारे अंदर हैं, तो नहीं है। आप कहो जी एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, या फिर आप कहो लेटरल मेरिस्टम, क्या हमारे अंदर हैं? नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे प्लांट के टिश्यूज़ हैं। तो प्लांट की जो सेल्स हैं, उन्होंने कंबाइन होकर, जिनका ऑरिजिन और जिनका फंक्शनलिटी सेम है, उन्होंने मिलकर क्या कर दिया, मेरिस्टम टिश्यू को बना दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मेरिस्टम टिश्यू है, इसका मतलब होता है, ये आया है एक शब्द मैरिस्टो से, है ना। एक शब्द है मैरिस्टो, उससे आया है। और मैरिस्टो का मतलब ही होता है बच्चों विभाजन होना, ठीक है। और अगर विभाजन होना मैरिस्टो का मतलब है, तो नाम बन गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, इस बात को समझो कि विभाजन होता, और विभाजन होता है तो कैसा विभाजन, समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस। पौधे के सारे भाग जहां पर वृद्धि हो सकती है, ठीक है, वहां पर कौन सा ऊतक पाया जाएगा, मेरिस्टम, ठीक है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो कहां पर होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतिकी ऊतक, पौधे के उन सभी भागों में पाया जाएगा जहां पर वृद्धि हो सकती है या वृद्धि होती है। जैसे एक छोटा सा पौधा है, ठीक है, वो लंबाई में भी बढ़ता है और वो, ठीक है, चौड़ाई में भी बढ़ता है। वो ऊपर यानी कि शूट के में भी बढ़ेगा, और वो जमीन के नीचे यानी कि रूट्स में भी बढ़ेगा, ठीक है। एक जो तना है पेड़ का, उससे कई सारी टहनियां निकलेंगी, तो टहनियों में भी वृद्धि होती है। एक टहनी है, उस टहनी से कुछ और टहनियां निकल रही हैं, उस पे पत्तियां लग रही हैं, किसी पे फल लग रहे हैं, किसी पे फूल लग रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब वृद्धि तो है। और अगर ये वृद्धि है, तो इस वृद्धि को करवाने के पीछे कौन सा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। तो इस बात को हम सबसे पहले लिखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है और ये कहां पर होता है, ठीक है। आइए एक एक करके बात करते हैं सभी चीज़ों पर, है ना, ताकि आप लोगों को कोई बर्डन भी ना लगे और आप लोगों को समझ में भी आ जाए बढ़िया से। चलिए तो बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। सबसे पॉइंट नंबर 1, ठीक है। यह है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो शब्द है
ठीक है, शब्द जो है ये मैरिस्टो से लिया गया है। कहीं कहीं पे मैरिस्टो या मैरिस्टोस आपको मिल जाएगा, एस वहां पे बोलते नहीं, मैरिस्टो ही बोला जाता है उसको। ठीक है, से लिया गया है ना भाई, ग्रीक वर्ड है मैरिस्टो जिसे लिया गया है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ है, मैरिस्टो का अर्थ क्या है, जैसे सेल, सेल आप पढ़ के आए थे, तो सेल जो है वो एक शब्द था सेल्यूला, याद है आपको सेल्यूला, तो सेल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी, सेल्यूला से हुई थी, है ना। ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि ये जो मैरिस्टो आप देख रहे हो, इससे उत्पत्ति हुई है मैरिस्टमैटिक शब्द की। ठीक है, और मैरिस्टो का मतलब क्या होता है, विभाजन। ठीक है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है विभाजन। ठीक है, तो जिसका अर्थ है विभाजन, तो इसी विभाजन से ही शब्द बन गया क्या, विभज्योतिकी। तो इस विभज्योतिकी में, ठीक है, ये जो आप विभज्योतिकी देख रहे हो, तो इसमें ये जो विभ, ये देख रहे हो ना, ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, ये और कुछ नहीं बल्कि विभाजन को ही बता रहा है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार यस करिए, पहला पॉइंट क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है, क्या ये पहला पॉइंट आप सभी को क्लियर है, प्लीज बताइए। यस कर दो एक बार बच्चों। तो फिर लिखें अगला, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फिर। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखो, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये पौधे में हर जगह नहीं पाया जा रहा, है ना, ये पौधे में हर जगह नहीं है, बल्कि ये पौधे में या पादप में सिर्फ वहीं वहीं पर पाया जाएगा जहां पर जिन हिस्सों में, या कह लीजिए पादप के जिन भागों में वृद्धि होती है, उन जगहों पर ही ये आपको टिश्यू मिलेगा। ठीक है ना, बाकी हर जगह तो आपको परमानेंट टिश्यू मिलेंगे, आपको पता है, डेड टिश्यू मिलेंगे आपको वहां पे, है ना। तो इसको समझेंगे इस बात को कि जो ये विभज्योतिकी है, विभज्योतिकी ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊतक पादप में सभी जगह ना होकर पादप मतलब पौधा, है ना, ना होकर पादप के सिर्फ उन भागों में पाया जाता है जिन भागों में वृद्धि, जिन भागों में वृद्धि संभव है। ठीक है, तो ये कहां पर पाया जाएगा, ये उन जगहों पर पाया जाएगा एक पौधे के अंदर, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी कि ये विभज्योतिकी ऊतक वहीं पर पाए जाएंगे जहां पर विभाजन संभव है। और विभाजन संभव होने का मतलब क्या है, ग्रोथ होना, यानी कि वृद्धि संभव है। ठीक है, तो इस बात को लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि पादप में वृद्धि का अर्थ, वृद्धि का अर्थ जो है वो किससे है, कोशिका के समसूत्री। भाई मैंने आपको पढ़ाया था कि जो विभाजन होता है वो भी दो प्रकार का, एक जो विभाजन है उसे हम कहते हैं माइटोसिस और एक को हम कहते हैं मियोसिस।
समसूत्री मतलब माइटोसिस और अर्धसूत्री मतलब मियोसिस। जो सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे वो मियोसिस से आते हैं जंतुओं के अंदर, और जो माइटोसिस आप देख रहे हो वो समसूत्री विभाजन है जिसके थ्रू, ठीक है, बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं वो आते हैं क्रोमोसोम्स के थ्रू। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं समसूत्री की, तो समसूत्री है यहां पर, इसको प्लीज ध्यान से समझें। तो कोशिका के जो समसूत्री विभाजन से है ना, तो पादप में वृद्धि का अर्थ कोशिका के समसूत्री विभाजन से है। ठीक है, समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? अगर कोई आपसे पूछ ले तो माइटोसिस कहते हैं, माइटोसिस। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो मनुष्यों में 22 पेयर माइटोसिस के थ्रू आते हैं, 44 क्रोमोसोम माइटोसिस के थ्रू आती थी, याद है आपको? तो वही है ये, है ना। बताओ बच्चों, समझ में आया? मैं हट जाता हूं, एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से यहां तक। चलो अब दिख रहा होगा, सबको समझ में आ गया? एक बार वाई लिख दें सारे बच्चे, यस लिख दें। ठीक है, चलिए अगला पार्ट। अब हमने बात करी कि ये उन भागों में पाया जाएगा जिनकी वृद्धि संभव है ना। तो अब मन में बात आती है कि भाई अगर वृद्धि है तो कहां पर है, तो इस बात को समझते हैं। तो जो एपाइकल डोमिनेंस है ना, एपाइकल डोमिनेंस कह लीजिए। अब एपाइकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि रूट और शूट दोनों की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? हम जड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम जो एपेक्स वाला है सिस्टम, हम उसकी बात भी कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको आप ध्यान से समझेंगे, समझिए। पादप में वृद्धि यानी कि ग्रोथ, ग्रोथ का अर्थ है उन भागों से है जहां वृद्धि हो रही है ना। जैसे वृद्धि तो हो रही है, लेकिन कहां कहां हो रही है? तो देखो वृद्धि कहां पर हो रही है। जैसे वृद्धि हो रही है आपके रूट्स में, वृद्धि हो रही है आपके शूट्स में, रूट में, शूट में, है ना। ठीक है, रूट में, शूट में। इसके अलावा आपके नोड्स में, है ना, नोड्स में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इन सब चीज़ों में होती है। ठीक है, रूट का मतलब क्या हो गया? जड़। ठीक है, रूट का मतलब क्या हो गया? जड़। यहाँ लिख दूँ? एक बार देखो बेटा, ये शूट को क्या बोल रहे थे हिंदी में, एक बार देखना जरा, शूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक बार बताओ। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। नोट्स का मतलब पर्व संधियाँ, नोट्स का मतलब संधियाँ, संधियाँ, है ना, इंटरनोट्स, पर्व संधियाँ, इंटर नोट्स यानी कि पर्व संधियाँ। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हिस्से हैं वो बढ़ते हैं एक पौधे के अंदर, ये सारे के सारे हिस्से बेटा बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखोगे। शूट को बेटा क्या बोलते हैं, एक बार बताओ कोई बच्चा हिंदी में, है ना, मुझे शब्द ध्यान नहीं आ रहा इस समय। दिखेगा ना यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो इंदू जी, नहीं गौरव, गलत। चलो मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, दिमाग से उधर गया है। शूट को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, किसी बच्चे को याद है तो बता देना, तब तक आगे लिखते हैं।
चलो, तो अब ये हो गया कि यार पादप में अगर वृद्धि हो रही है तो उन भागों में हो रही है, नहीं टहनी नहीं होती, ठीक है, टहनी तो ब्रांचेस होती हैं उसकी, ठीक है रुद्र। तो प्लांट्स में कहाँ कहाँ पे ग्रोथ है, प्लांट का रूट, जड़ें अंदर की तरफ जाती हैं, ठीक है, पत्ती को लीव्स कहते हैं बेटा। ऊपर वाला भाग तो होता है, लेकिन ऊपर वाले भाग को बोलते क्या है इंदु, ठीक है ना, वो चीज़ थी। जैसे ये जड़ है, नीचे वाला भाग है जड़ है, चलो कोई बात नहीं, बता दूंगा बाद में देख के, है ना। तो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, शूट में, रूट में, इसके अलावा नोट्स, इंटरनोट्स यहाँ पर होता है, ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे। अब अगला क्या है कि जो ये आप देख रहे हो, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझो थोड़ा सा। इसमें जो सेल वॉल होती है ना, इसकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी थिन होती है। सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी और काफ़ी थिन होती है, काफ़ी मोटी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साइटोप्लाज्म का मतलब जो जीव द्रव्य है, भाई पादप कोशिका है तो जीव द्रव्य तो होगा ही होगा, सजीव है ना, जीवन है इसके अंदर, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही डेंस्ड होता है, डेंस्ड का मतलब बहुत ही गाढ़ा होगा, जिसके अंदर कई प्रकार के जो सेल ऑर्गेनली हैं यानी कि कोशिकांग है वो पाए जाएंगे, ठीक है, इस बात को समझेंगे, ठीक। तो लिखते हैं इन बातों को कि जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका, ठीक है, कि कोशिका भित्ति, ठीक है। अब ये पादप कोशिका में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विभज्योतिकी ऊतक की, ठीक है। या मैं बेहतर है कि मैं यही लिख दूं, एक मिनट, पादप कोशिका की, यानी कि हम ब्रैकेट में लिख देते हैं विभज्योतिकी ऊतक, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम तो मेरिस्टेमेटिक को ही पढ़ रहे हैं अभी, तो उसको लिख लेते हैं कि जो पादप कोशिका है उसमें जो विभज्योतिकी ऊतक है ना, कि कोशिका भित्ति, कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, जो कि एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, ये क्या है, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो पादप कोशिका यानी कि विभज्योतिकी ऊतक जो है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, वह काफी मोटी होती है। अब देखो जो परमानेंट टिश्यू है उसकी नहीं होगी, लेकिन इसमें होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, ठीक है। शिखर, मैंने बोला कि जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर क्या होती है कि जो सेल्स पाई जाती हैं, है ना, जो मेरिस्टेम सेल्स होती हैं, मेरिस्टेम सेल्स का मतलब जैसे एपिकल मेरिस्टेम सेल है ना, जैसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम सेल है, या फिर आप कह लीजिए लेटरल मेरिस्टेम सेल है। तो अगर मैं उनकी बात करूं तो वो जो हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, दैट इज वेरी थिन इन नेचर, वो नेचर में काफ़ी थिन होती है, मैंने ये बात बोली है, सेल वॉल उनकी काफ़ी थिन होती है, ठीक है। नहीं दीपाली, मतलब उसका ना एक अलग हिंदी मतलब होता, मुझे याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली, मैं बाद में बता दूंगा, डोंट मतलब। शूट मीन तना, नहीं तना, तने का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको शूट कहते हैं, शूट तना नहीं, तना मतलब स्टेम, ठीक है नीरज, तना मतलब स्टेम होता है। तने का जो सबसे ऊपरी भाग है उसको शूट कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली उसका हिंदी शब्द नहीं ध्यान आ रहा, कोई बात नहीं, आप समझ जाओ, है ना। अभी मैं आपको बाद में बता दूंगा, वेट कर लो थोड़ा सा, बाद में बता दूंगा, मतलब कल बता दूंगा एक बार देख के। कई बार क्या होता है ना, हम लोग ऐसा तो नहीं है कि रोज़ पहले किताब पढ़ें उसके बाद फिर आप लोग को बताएं, तो वो तो चीज़ होती नहीं है, ठीक है, दिमाग में होता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में कई बार मिस हो जाती हैं, कोई नहीं, चलो खैर। तो पादप कोशिका की जो ये अगर हम बात करें इसमें, तो ये काफ़ी थिन होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपके ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है ना, इनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो जिंदा होती हैं, यानी कि लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होती हैं, इनके अंदर लिविंग सेल्स पाई जाती हैं, यानी कि जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, वो आपकी
जीवित होंगी बेटा, साउंड एकदम ठीक है कुलदीप। तो उस बात को लिखते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की, तो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं इनमें लगातार कोशिका का विभाजन होता रहता है और ये जीवित होती हैं। लेकिन जब इनमें एक टाइम ऐसा आएगा जब विभाजन होना बंद हो जाएगा, यानी कि वृद्धि होना बंद हो जाएगी, तो फिर यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाएंगे, या कह लीजिए बन जाएंगे क्या, परमानेंट टिश्यूज। और अगर ये परमानेंट बन गए तो परमानेंट के अंदर क्या होता है, दोनों प्रकार के होते हैं। परमानेंट के अंदर लिविंग भी होते हैं और परमानेंट के अंदर डेड भी होते हैं। वो हम बाद में बात करेंगे कि कौन से लिविंग है कौन से डेड है ना। जैसे मैं बात करूं पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ये लिविंग है। लेकिन जब मैं बात करता हूं स्क्लेरेन्काइमा तो वो क्या है, वो आपके डेड हैं। इसीलिए नारियल को कभी अगर आप देखो तो ऊपर से जो नारियल का जो ऊपर से शेल होता है ना, वो कठोर आवरण है, वो डेड सेल है। अखरोट के ऊपर का जब आप देखेंगे शेल, वो डेड है, क्योंकि वो स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है, जो कि एक परमानेंट टिश्यू है। उसके अंदर वाटर की सप्लाई नहीं होती है फिर बाद में जाके, और फिर क्या होता है, वो डेड हो जाता है। तो परमानेंट टिश्यू लाइव, मतलब आपके लिविंग और डेड दोनों हो सकते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा लिविंग होंगे। ठीक है, तो इस बात को लिखते हैं। अगला पॉइंट, वेब ज्योति की उतक। ठीक है, तो जो वेब ज्योति की उतक हैं वो सदैव जीवित ऊतक होते हैं। ठीक है, जो वेब ज्योति की ऊतक होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, ये जीवित ऊतक होते हैं। और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, भाई जीवित है मतलब साइटोप्लाज्म है ना। और परमानेंट टिश्यूज में भी कौन कौन से जीवित होंगे, जिनके अंदर साइटोप्लाज्म कुछ हद तक पाया जाएगा। समझ रहे हो, तो जिनके अंदर है इंदु जी मैं 12-12 घंटे भी पढ़ाता हूँ कई बार। ठीक है, तो नहीं होता, आदत हो चुकी है। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं कि जीवित होने का मतलब साइटोप्लाज्म का होना। बस आप इतनी सी मोटी मोटी बात ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ शायद प्रारोह कहते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसको लिख लो। शूट का हिंदी होता है प्रारोह, जो प्रारोह वाला हिस्सा होता है। तने का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा उसको हम प्रारोह कहते हैं। ठीक है, तो प्रारोह संधियां, पर्व संधियां, ये सारे जो होती है ग्रो करती हैं। ठीक है, तो वेबज्योत की ऊतक सदैव जीवित ऊतक होता है। एक तो पॉइंट हमने ये लिख लिया आगे। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं आगे चलूं। ठीक है, इतना नोट हो गया आप लोगों का। तो वेबज्योत की ऊतक सदैव जीवित ऊतक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो काफ़ी कैसा है, वो काफ़ी डेंस होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है। ठीक है, गाढ़ा मतलब उसके अंदर सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो वेबज्योत की ऊतक सदैव जीवित ऊतक होते हैं। और अगला पॉइंट लिख लेते हैं कि वेबज्योत की ऊतक ऊतकों में साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव गाढ़ा मतलब डेंस्ड होता है। ठीक है, ठीक, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डेंस्ड साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। ठीक है, ये आपको समझना है। उसके बाद है वेबज्योत की ऊतक सदैव जीवित होते हैं, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑलवेज लिविंग इन नेचर। इसके अलावा पादप कोशिका की वेबज्योत की ऊतक कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, वह काफ़ी मोटी होती है ना। यानी कि सेल वॉल ऑफ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, तो सेल वॉल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट इज़ वेरी थिन इन नेचर, राइट। और पादप में वृद्धि का अर्थ है उन भागों में जहां पर वृद्धि हो रही है। तो ग्रोथ इन प्लांट्स मीन्स दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन विच सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस। ठीक है, यहां तक बता दीजिए सभी को क्लियर हो गया? कोई समस्या किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई समस्या बच्चों?
बताओ नीतीश, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई, पूछो। अभी दिख रहा है? अभी ठीक है? सर प्लांट्स में डाई बैक क्यों होता है? डाई बैक मतलब? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, विभ ज्योति की उतक। तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो हमें इस बात को समझना है कि जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो तीन प्रकार के हैं ना। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में साइटोप्लाज्म गाढ़ा क्यों होता है? अरे ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे प्लांट के जो कोशिका के जो पार्ट हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए होता है। जब आप उसको देखोगे मेरिस्टेमेटिक, उसमें जब आओगे तो उसमें वैक्यूल्स होंगे बड़े बड़े, ठीक है? तो वैक्यूल्स होते हैं, खाली हैं, तो उसमें क्या होता है, वो कोशिकांग के लिए जगह नहीं बचेगी, ठीक है? इसलिए सीमा क्या मतलब है बेटा उससे? आप जानकर क्या कर लेंगे? ठीक है, पहला तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योत की ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों? सबसे पहला जो है उसका नाम है आपका एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है? दूसरा एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। अच्छा, इनकी सेल्स को भी यही नाम दिया जाता है, एपिकल सेल्स। तो एपिकल सेल्स मिलकर ही एपिकल टिश्यूज का निर्माण करती हैं, ठीक है? एपिकल मेरिस्टम टिश्यू का निर्माण करती हैं। दूसरे नंबर पे जो है उसका नाम है फिर आपका, ठीक है, लेटरल, ठीक है, लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम टिश्यू, ठीक है? पार्श्व विभज्योत की उतक और शीर्षस्थ विभज्योत की उतक। और तीसरा होता है अंतर्विष्ट यानी कि इंटर कैलरी, इंटर कैलरी मेरिस्टम, ठीक है? इंटर कैलरी मेरिस्टम टिश्यू, ठीक है? एपिकल को हम कहते हैं शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विभज्योत की उतक, ठीक है? तो एपिकल का मतलब क्या है? ठीक है, शीर्षस्थ। लेटरल जो है उसका मतलब है पार्श्व विभज्योत की उतक। और दोनों के दोनों ही रूट और शूट दोनों के साथ डील करेंगे। भाई रूट और शूट को ऊपर से अगर बढ़ाना है तो कौन है? तो एपिकल है। और रूट और शूट की अगर मोटाई बढ़ानी है तो फिर लेटरल है, पार्श्व, है ना? ठीक है, तो पार्श्व विभज्योत की उतक, क्लियर? और जो तीसरा है वो है इंटर कैलरी, मतलब अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट विभज्योत की उतक, ठीक है? अंतर्विष्ट विभज्योत की उतक। बताओ, पॉइंट क्लियर सभी को? सभी को पॉइंट क्लियर है? किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है?
क्या बोल रहे हो बेटा? इंदु क्या कह रहे हो आप? समझा नहीं। 3 वाला मतलब क्या पूछ रहे हो? सर क्लास रुक रही है बेटा, आपकी तरफ से रुक रही है। अपना कनेक्शन देखो आप। हमारे यहाँ पर बेटा फुल एकदम बढ़िया वाली बैंडविड्थ से नेट आता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती हमारे यहाँ पे। आप ही बच्चों के यहाँ से होती है दिक्कत। ठीक है, अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो ना, वाईफाई लगवा लो। अब तो करियरवेल ने तो आपको एजुकेशन बहुत सस्ती कर दी, अब नहीं लगवा पाओगे तो फिर दिक्कत है भाई। अपनी एजुकेशन के लिए लगवा रहे हो बेटा, और मिसयूज़ मत करना। पता लगा तुमने वाईफाई लगवाया पढ़ाई के लिए और तुम देख रहे हो वेब सीरीज़, तो गलत बात है ना। शूट का मतलब अंकुर होता है? नहीं यार, अंकुर नहीं होता। अंकुर तो जर्मिनेशन के बाद जो होता है वो होते हैं, है ना। नहीं, सीमा क्या मतलब आपको? कितने तक क्या है, क्या मतलब है, क्या करेंगी जान के? कुलदीप कह रहे हैं समझ नहीं आया 2 वाला। लेटरल मैरिस्टम टिश्यू अभी मैंने पढ़ाए थोड़ी हैं, मैं तो अभी नाम लिखवा रहा हूँ आपको। उसमें क्या नहीं समझ में आया? नाम है, याद करने हैं आपको, जैसे आपका नाम है ऐसे इनके नाम है। वो बर्ड की कटिंग करी जाती है शिखर, तब वो उनकी डेथ होती है। ठीक है, तब उनकी डेथ होती है। ठीक है, तो बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है ना। अब जो एपिकल मेरिस्टम है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, डायग्राम बताया था मैंने आपको। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ये सेकंड वाला, तो मतलब इसका मतलब है आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है ना, तो कल वाली क्लास देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। तो एपिकल मेरिस्टम कल मैंने आपको जो, एक बार को मैं देखता हूँ अगर मेरे पास है तो, जस्ट अ मिनट। तुम लोगों को दिख रही है यहाँ पे कहीं 8 जून बायो की क्लास आपकी? 10th की तो है। ये क्लास कौन सी है? यही होगी शायद। नहीं यार, केमिस्ट्री लग गई। यार 9th की बायो नहीं दिख रही यार, क्या बात है। फिजिक्स है, 10th की बायो, 9th की केमिस्ट्री, 9th की बायो याच की है। ये कौन सी है? देखो एक लास्ट ट्राई मारते हैं, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर बताता हूँ मैं आपको। ये केमिस्ट्री है, 5 जून, 1 जून। कल आपकी बायो की क्लास सेव नहीं हुई क्या? सेव तो करी होगी यार मैंने, ऐसी बात तो नहीं है। कल नोट्स भेजे मैंने आप लोगों को, बताओ एक बार।
चलो छोड़ो, यही बताता हूँ देखो। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपको बताया था ना, ये इस तरह से तना है ना, ये आपका तना है। ठीक है, कल मैंने ये डायग्राम वगैरह तो बनाए होंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। है ना, तो देखो बच्चों है क्या, अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पर, तो कहाँ कहाँ पे एपिकल और कहाँ कहाँ पे आपका बाकी टिश्यूज है ना। ठीक है, तो हमने हालांकि ये डायग्राम मैंने कल बहुत परफेक्टली बना दिया था, आप लोगों के पास है, तो एक बार जल्दी से देख लो। ये जो आप देख रहे हो ये सेगमेंट, ये है आपका एपिकल। ठीक है, इसी को हम शूट कहते हैं। ये जो पूरा है ये एपिकल पार्ट है। एपिकल पार्ट का मतलब ये ग्रोथ जो होती है, जो वर्टिकल ग्रोथ होती है हम उसको एपिकल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, और ये जो ये वाला सेगमेंट आप देख रहे हो, ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा अगर डेवलप हो रहा है या ग्रो कर रहा है, तो ये किसकी वजह से ग्रो कर रहा है? तो ये बच्चों ग्रो कर रहा है आपके एपिकल टिश्यू की वजह से। ठीक है, ये एपिकल टिश्यू है जिसकी वजह से ये ग्रो करता है। और मैं आपको हार्मोन्स जो है, आप जब अगली बार आओगे क्लास 10th में आओगे, तो फिर मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा कि 7 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से 5 ऐसे होते हैं जो ये ग्रो करवाने में हेल्प करेंगे, है ना। जैसे ऑक्सीन है, जैसे जिब्रेलिन है, जैसे साइटोकाइनिन है, जैसे फ्लोरिजन है ना, जैसे ट्राउमेटिन है। तो ये 5 हार्मोन होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। जब आप क्लास 10th में आओगे तब पढ़ाऊंगा। और 2 ऐसे होते हैं जो रोकते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड ABA कहते हैं, और एक इथाइलिन है। फलों को पकाने के लिए इथाइलिन की ज़रूरत होती है ना। जो आम नेचुरल पकता है, सेब नेचुरल पकता है, जो मतलब नेचुरल जो उसके अंदर मिठास है पकने से, वो इथाइलिन की वजह से होती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कार्बाइड लगा के आम बेचे जाते हैं, तो वो दूसरी चीज़ होती है, वो एसिटिलीन गैस होती है। तो उसमें नहीं जा रहे अभी हम, वो 10th में आप पढ़ोगे उस चीज़ को। तो अभी के लिए आपको ये समझना है कि ये जो ग्रोथ है ये करा रही है एपिकल ग्रोथ, है ना, कल मैंने आपको पढ़ाया है। दूसरा हमने पढ़ा लेटरल। तो लेटरल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लेटरल के लिए बच्चा रिस्पॉन्सिबल है ये, और लेटरल ग्रोथ होती है ये वाली, देख रहे हो। लेटरल ग्रोथ कौन सी है? लेटरल ग्रोथ आपकी ये वाली, ये जो जो मोटाई में चौड़ाई में जो बढ़ रहा है। जैसे ये जड़ें देखो, जड़ें भी मोटाई में बढ़ गई हैं, तो ये किसकी वजह से हैं? ये लेटरल की वजह से। जो बच्चा कह रहा था लेटरल नहीं समझ में आया, अब समझ में आ गया। लेटरल बढ़ाएगा चौड़ाई को। लेटरल तो बहुत ही आसान था और आपको समझ नहीं आया। ठीक है, तो एपिकल की बात समझ में आ गई आप लोग को मेरे ख्याल से। जस्ट अ मिनट, हेलो। हाँ बेटा, ठीक है, तो ये आपके हो गए इसके लिए। ठीक है, अच्छा एपिकल ऊपर वाला हो गया। और दूसरी चीज़ क्या देखो, जैसे ये मान के चलो यहाँ ग्रोथ हो रही है, देख रहे हो, यहाँ से एक नई पत्ती निकल गई, यहाँ से एक नई देखो टहनी निकली, यहाँ से एक नई टहनी निकली, यहाँ से देखो नई टहनियाँ निकल रही हैं। तो ये जो ग्रोथ है, ये कौन सी ग्रोथ है? ये आपकी इंटर कैलोरी ग्रोथ होती है ना। इन ग्रोथ को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है इंटर कैलोरी ग्रोथ। ठीक है भाई, तो इंटर कैलोरी समझ में आ गया आपको क्या होता है। तो यहाँ पर इंटर कैलोरी के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? ये रिस्पॉन्सिबल है। मान के चलो नीचे जड़ें हैं, यहाँ से कोई जड़ निकल रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, है ना, यहाँ से जड़ें निकल रही हैं, यहाँ पर भी क्या होगा? इंटर कैलोरी होगा। तो बस यही है, कल मैंने आपको पढ़ाई दिया था। ठीक है, क्लियर बच्चों? क्लियर है? एक बार यस करो सारे के सारे बच्चे। तो कल हम बात करेंगे इनके ऊपर अब एक एक करके। शिखर बेटा, ये कब की बात है?
कब लिखा था उन्होंने, जरा बताओ एक बार। पिछली बार दिखा होगा, इस बार तो नहीं लिखा होगा, है ना शिखर? बताओ एक बार। पिछली बार लिखा है तो पिछली बार हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब एक ही था, आपको पता है ना? इस बार अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग है तो फिर हमें, अब मुझे इंग्लिश मीडियम होता तो मैं सिर्फ इंग्लिश सीखता। इनफैक्ट मेरी कॉन्वर्जेशन मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश ही होती है आपसे, है ना? अब ये हिंदी बैच है तो ऑब्वियस सी बात है मैं हिंदी लिखाऊंगा, और इसके लिए आप शिखर बेटा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपको पता है हिंदी मीडियम बैच है ना? स्टिल मैं आपकी वजह से कुछ टर्म्स इंग्लिश में बोलता हूँ, सिर्फ आपके लिए, वरना वरना मुझे स्ट्रिक्टली मना करा गया है कि ये चीज़ ना हो, क्योंकि हिंदी का बैच है तो हिंदी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने इंग्लिश होने के बावजूद मेरा बैच लिया है हिंदी मीडियम वाला, तो मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, इसलिए ये चीज़ है ना? डेली करते हैं तो बेटा हिंदी मना हो जाएगी, ठीक है? अगर ऐसा है तो हिंदी मना हो जाएगी, ठीक है? इनफैक्ट उन्होंने कर ही दी होगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही करेंगे। गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड बाय।